नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा और बताएंगे छात्रों को मोदी मंत्र। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी परीक्षा पर चर्चा की। करीब 2 घंटे से ज़्यादा उन्होंने देश भर के छात्रों के सवाल लिए और उनके जवाब दिए। उन्हें परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी, कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करना है, उसके प्रेशर को हैंडल करना है, उसके स्ट्रेस को हैंडल करना है, ये उन्होंने बताया अलग अलग छात्रों के सवालों के जवाब के तौर पर। और अपनी भी बातें उन्होंने, अपने अनुभव भी वहाँ पर साझा किए कि किस तरीके से परीक्षा को आप परीक्षा ना मानकर एक समझिए कि ये तैयारी है आपके जीवन की और कैसे इसमें आपको आगे बढ़ना है। तो तमाम वो छात्र छात्राएं जिन्हें आगे चल के बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या इनफैक्ट जिन्हें अपना फाइनल एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ये वक्त आ गया है जब हर क्लास के फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक अलग प्रेशर होता है, इसलिए ख़ास तौर पर फोकस वहाँ भी रहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। पहले भी वो ये बातें कह चुके हैं, लेकिन उसके कुछ अलग आयाम उन्होंने आज बताए हैं। वो पहले हम देखते हैं, फिर कुछ उन्हीं के मुख से सुनेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। देखो, एक चीज़ वो कह रहे हैं कि खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। सीधा मतलब है कि अपने ऊपर परीक्षा का बहुत ज़्यादा तनाव ना लें। पिछले साल भी आपको याद है उन्होंने कहा होगा कि एग्ज़ाम को चिट्ठी लिखो कि आओ एग्ज़ाम, तुम मेरा एग्ज़ाम लो, मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगा। तो सेम बात वो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। खुद से प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप जैसी संगत में रहेंगे वैसा सीखेंगे। अगर आपके दोस्त आपसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं तो आप उनसे कंपटीशन भी रख सकते हैं, लेकिन स्वस्थ कंपटीशन, ईर्ष्या नहीं करनी, जलन नहीं करना है। और अच्छे दोस्त होंगे, आप अच्छी बातें तय रूप से सीखेंगे, दूसरों से नहीं, खुद से। हाँ, वो कह रहे हैं यहाँ अपने दोस्तों से, अन्य लोगों से कंपटीशन नहीं, आपको खुद से तय करना है। अभी मेरे 70% आए, मुझे 80 लाने, मेरे 80 आए, मुझे 90 लाने हैं, या मुझे इंप्रूवमेंट करना है फला सब्जेक्ट पर। खुद से कंपटीशन होना चाहिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं एग्जाम से पहले राइटिंग प्रैक्टिस। एक बात प्रधानमंत्री ने काफ़ी जोर देकर कही कि लिखने की आदत छूट रही है धीरे धीरे, इसलिए लिखने की आदत डालिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में काम आता है। सनलाइट से बॉडी को रिचार्ज करें। उन्होंने ये भी बताया कि हाँ भाई, ये बॉडी है, इसी से तो आपको मन, मस्तिष्क, हाथ पाँव, इन्हीं से तो एग्ज़ाम देनी है, तो उसका रिचार्ज होना ज़रूरी है। सनलाइट उस पर काफ़ी उपयोगी चीज़ है। रोज़ 2 बेसिक एक्सरसाइज ज़रूर करें। उन्होंने कहा कि पहलवानों जैसी कसरत नहीं करनी है, लेकिन बेसिक एक्सरसाइज, छोटे से 2 व्यायाम रोज़ आप ज़रूर करें। रील्स के लिए नींद से समझौता ना करें। ये जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त की कि हर कोई रील्स में उलझा हुआ। खासतौर पर छात्रों से उन्होंने कहा कि रील्स में समय इतना व्यर्थ ना करें कि आपकी नींद खराब हो जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि घर में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पर ये सारे गैजेट्स वगैरह नहीं हो, और गैजेट फ्री एक कॉर्नर होना चाहिए। और आखिरी वक्त तक किताबें हाथ में ना रखें। जितना हो गया है उसे अच्छे से कर लें। ऐसा नहीं कि आखिरी वक्त तक रिवीजन हो रहा है, किताब के पन्ने पलट रहे, नहीं, वो सिर्फ स्ट्रेस को बढ़ाएगा और कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। साथ ही वो कहते हैं कि ड्रेसिंग सेंस, खाने पीने का तनाव न ले, साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, स्वस्थ खाना खाएं, लेकिन उसके कारण ना कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, तनाव ना ले लें उन चीज़ों का। एग्ज़ाम से कुछ देर पहले मन को शांत रखें, डीप ब्रीदिंग करें। तो बड़े इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप्स उन्होंने आज दिया है, डीप ब्रीदिंग करने का और पर्याप्त नींद लेने का, ओवरनाइट पढ़ाई से बिल्कुल बचने को कहा है ठीक एग्ज़ाम से पहले। तो ये तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने बच्चों को टिप्स के तौर पर दी है। हम प्रधानमंत्री के अपने कथन भी सुनेंगे, उन्होंने क्या कहा है। एक पहले सुन लेते हैं उनके ही मुख से क्या कह रहे हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है
कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत नुकसान करता है। तो ये बात भी प्रधानमंत्री की 100% सही है कि कई बार जाने अनजाने अभिभावक यानी माता पिता क्या करने लगते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसे माता पिता जिन्होंने खुद कुछ इतना खास अचीव नहीं किया, लेकिन वो बच्चे से ही वो चाहते हैं कि अब ये अचीव करे और उसके रिफ्लेक्टिव ग्लोरी में उन्हें अच्छा लगे, वो बच्चों को अपना विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं और इससे बचने की वो हर साल सलाह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम और भी बातें सुनेंगे प्रधानमंत्री की, लेकिन अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल शिल्पा देसाई और श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिल्पा जी, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अलग अलग बातें यहाँ कही हैं, अलग अलग आयाम की कही हैं कि कैसे खुद को मैनेज करना है, कंपटीशन से कैसे डील करना है। एक तरफ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कंपटीशन फेस करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने अच्छे दोस्त बनाने हैं, अपने से बेहतर दोस्त बनाने और उनके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, बल्कि उल्टा उनसे इंस्पायर होना है। ये दोनों बातें एक साथ हम बच्चों को कैसे बताएं? बिल्कुल, आप सभी को शुभ संध्या। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों को सदा ही प्रेरित करते हैं और ये जो कंपटीशन का उन्होंने बोला है, तो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जब हम अच्छे दोस्त हमारे साथ होते हैं तो उससे काफी अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और हम जैसे पीयर टीचिंग बोलते हैं, हम बच्चे जो है एक दूसरों को प्रेरित करते हैं। मुझे और एक चीज पर गौर करना है कि आज जब एक बच्चे ने परीक्षा पे चर्चा के वक्त एक बच्चे ने स्वास्थ्य के बारे में पूछा प्रधानमंत्री जी को, तो उनका जो जवाब था वो मुझे बहुत ही छू गया। उन्होंने जैसे बोला कि जैसे हम सेल फोन्स को रिचार्ज करते हैं, उसी तरह हमें खुद को भी रिचार्ज करना बहुत ही जरूरी है और जब हम ये करेंगे तो जीवन को संतुलित बना सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, हाँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि आप उसके लिए सनलाइट में खड़े रहें, थोड़ी डीप ब्रीदिंग वाली बात भी कही, तमाम चीज़ें उन्होंने कही, नींद पे ध्यान देने को कहा और ये सारे रिचार्ज के टिप, एक अच्छा भोजन उन्होंने लेने के लिए कहा। ज्योति जी, अभी अभी जो हमने प्रधानमंत्री का कथन सुना उसमें नहीं तो मैं नीचे रुक के एक क्वेश्चन का जवाब दे के फिर ऊपर चले। ज्योति जी, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल। हाँ जी, तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक और बात कही और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं और ये पेरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम का प्रेशर कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ से ले लेते हैं, जहाँ पेरेंट्स को ये रहता है कि एक कंपटीशन की, देखो फला बच्चे के इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पेरेंट्स को कि इस चीज से बचें, वो बच्चों पर अनावश्यक इस तरह का बोझ, इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ना ला दें, उससे बच्चे का नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक बात है और जो उन्होंने कहा वो हम अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं कि आप एक तो बच्चों को कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि अगर घर में 2 बच्चे हैं या अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं तो जनरली पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे बच्चों से। और दूसरा, वो उनको बहुत प्रेशराइज करते हैं कि हम इंजीनियर हैं तो आप भी इंजीनियर बनिए, या अगर हम डॉक्टर्स हैं तो आप भी डॉक्टर बनिए। तो उस तरह का प्रेशर जो है वो बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। तो आज की बात जब उन्होंने पेरेंट्स के लिए कही कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की कथा लेके बैठ जाते हैं या अपने बच्चों के बारे में कहते हैं, तो ये अननेसेसरी प्रेशर जो है जो बच्चों पे बन जाता है वो ठीक नहीं है। तो बहुत ही सही कहा उन्होंने और ये हमें भी एज प्रिंसिपल्स, एज टीचर्स थोड़ा सा एम्पावर करेगा और हम पेरेंट्स को कह पाएंगे कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं, तो बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, अपनी वीकनेस लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। राइट, बिल्कुल, बच्चे को अपने स्ट्रेंथ के साथ बढ़ना चाहिए और माता पिता को उसे उल्टा प्रोत्साहन देना चाहिए। एक
सरल तरीके से, ना कि तुलनात्मक तरीके से कि ये ऐसा है तो आप ऐसा करें, आप जैसे हैं आप उससे बेहतर बने, ये अप्रोच होनी चाहिए। एक और चीज जिस पर प्रधानमंत्री ने बहुत फोकस किया है, आइए आपको सुनाते हो क्या कह रहे हैं। वो बात कर रहे हैं गैजेट्स की, जो शायद इस समय छात्रों की सबसे बड़ी समस्या बन गई, खासतौर पे कोरोना के बाद। परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। सब लोग खाना खाते समय गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे। ये हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। ये घर के अंदर, मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। परिवार के अंदर वो ऊष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। तीसरा, हमारे खुद के लिए भी अब टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही उपयोग सीखना उतना ही अनिवार्य है। तो ये भी शिल्पा मैम बड़ी ही जिसे कहें कि बारीक लकीर वाली बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई टेक्नोलॉजी से आप नहीं बच सकते, आपको उसका इस्तेमाल करना ही है, और दूसरी तरफ ये भी हो गया है कि हम सबके सब, बच्चों तो छोड़िए, सारे बड़े बूढ़े, अब तो सब उसके ओवर इस्तेमाल के कारण, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कम से कम खाने की टेबल पे ना रहे, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल तो जो भी खाना खाता है, चाहे हम घर में खा रहे हैं, हम खुद, किसी और की क्यों बात करें, तो उसी समय जाने अनजाने लेकिन मोबाइल हम देख लेते हैं, चाहे काम के बहाने, चाहे एंटरटेनमेंट के बहाने। तो वो सबकी आदत में आ गया है, लेकिन हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और बच्चों का तो इससे हद से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो अभी ग्रो कर रहे हैं, जब उनका वो टाइम है, लेकिन वो टाइम ये गैजेट्स उनसे ले रहे हैं। इसे कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल सही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नो गैजेट जोन जो उन्होंने बोला है, तो उसके लिए हमें सबने प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमारे स्कूल में हमारी वेलनेस टीम है जो बच्चों के साथ मिलकर काम करती है, उन्हें उनका फायदा बताती है और नुकसान के बारे में भी जानकारी देती है। ना केवल बच्चों के साथ, लेकिन जो हमारे अभिभावकों के साथ भी हम उनके साथ जुड़कर काम करते हैं और विभिन्न स्तर पर काम करते हैं, जहां हम उन्हें बताते हैं कि हम कैसे गैजेट हमारी जिंदगी में जो बहुत एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये तो है कि गैजेट का इस्तेमाल मतलब आप के लिए ज़रूरी भी है, एक फ़ोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, लेकिन आपको उसके साथ एक बहुत फाइन संतुलन बैठाना पड़ेगा। और जो छात्र हैं कम से कम, उनको तो ये अपने एग्ज़ाम टाइम या थ्रू आउट द ईयर कैसे उस बैलेंस को स्ट्राइक करना है, ये देखना पड़ेगा। एक और चीज़ जो प्रधानमंत्री मैम कहते हैं वो ये है कि एग्ज़ाम के पहले की, क्योंकि सारा जो बात है वो एग्जामिनेशन को लेकर है, बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम, वो कह रहे हैं कि आपको एग्जाम के पहले थोड़ी सी अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको मन को थोड़ा स्थिर करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। आप खूब पढ़ाई करें, लेकिन ऐसा ना हो कि रात रात भर जगकर अपना पूरा स्लीपिंग पैटर्न ही बिगाड़ लें, आप खान पान का पूरा नियम ही उल्टा कर दें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नुकसान पहुंचाएगा। और हम देखते हैं अक्सर छात्र मतलब वो अच्छे के लिए सोचते हैं शायद कि मैं ज्यादा पढ़ लूं, ज्यादा नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी साबित नहीं होती ठीक एग्जाम के पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारी जो वेलनेस टीम है, इसके लिए बच्चों के साथ बैठकर उनके छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं उन्हें, जैसे माइंडफुलनेस सेशंस उनके साथ हम करते हैं। एक रूटीन अगर बच्चे बनाएं और ये रूटीन अगर बहुत ही कंसिस्टेंट या हर रोज हम उसको फॉलो करते हैं, तो एक अलग सा एक डिसिप्लिन जिंदगी में हमारे आएगा, हमारे बच्चों के जिंदगी में आएगा, और वो ज्यादा ईज में रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे एग्जाम देने के वक्त। जी ज्योति मैम, मैं आपसे भी ये चाहूंगा, ये दोनों ही चीजें, एक तो गैजेट्स की इशू
और दूसरी जो बच्चों के साथ हो गया कि अब वो मतलब गैजेट्स भी उनका बहुत सारा हिस्सा खा जाते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा टाइम जग कर इधर उधर से ऐसे वैसे तरीके से या मतलब पूरा अपना टाइम टेबल बिगाड़ के फिर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, इसको कैसे बैलेंस साधें? तो जो गैजेट्स के साथ बच्चे आजकल टाइम बिताते हैं, देखिए हम उसको बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ है एंड इट इज़ हियर टू स्टे। और बहुत दफ़ा स्कूल के भी बहुत सारे काम जो हैं वो गैजेट्स के थ्रू होते हैं। सो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है वो ज़रूरी है, पर बच्चों को यहाँ ये बताना कि आप दोनों को बैलेंस करके चलिए और जो ज़रूरी चीज़ है आप उसी को गैजेट्स पे देखिए। हर वक़्त सोशल मीडिया, हर वक़्त इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या स्नैपचैट ये सब ना करिए, क्योंकि इससे आपका जो टाइम है वो कहीं न कहीं बर्बाद होता है। सो बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है और आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, तो बच्चों के ज़हन में भी ये बात आई कि देखिए कहाँ तक सबको ये बात पता है और हमारे जो पेरेंट्स कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। दूसरा सवाल सर आपका क्या था? जी, मैं बात कर रहा था कि हाँ, उसी लिए होता है कि अब वो गैजेट्स में इतने एंगेज हो जाते हैं तो फिर वो अपना टाइम दूसरी तरीके से पूरा करते हैं, लेट नाइट स्टडीज़ करेंगे, खान पान का रूटीन बिगाड़ लेंगे। उन्हें लगता है कि चलो कैसे तो भी मैं अपनी पढ़ाई का काम पूरा करूं, लेकिन ओवरऑल उनको नुकसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी से बचने के लिए उनका एक टाइम टेबल बन जाना बहुत ज़रूरी है। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हर चीज़ को वक़्त से करिए। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से जाइए, अपना पेपर टाइम से पढ़िए, तो वो जो एग्ज़ाम के टाइम का जो स्ट्रेस है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट अपना करके रखना हर चीज़ को कि मुझे खेलना है, बाहर जाना है, मुझे पौष्टिक आहार लेना है, खाने के टाइम पे खाना खाना है और साथ में जिस वक़्त मुझे सोना है, नींद की भी बात उन्होंने की कि नींद प्रॉपर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपको स्ट्रेस रहेगा। तो कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा गैजेट्स के साथ लगे रहेंगे तो उनको किसी और चीज़ का वक़्त नहीं मिलेगा। और इस चीज़ पे काफ़ी उन्होंने पिछले साल भी बोला था और इस साल भी उन्होंने काफ़ी इस बारे में बताया है। जी, बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और बात जो कह रहे हैं पीएम साहब अपनी बातचीत में बच्चों से अपने संबोधन में कि लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना, उसकी स्पीड, विद इन टाइम लिखना, और ज़्यादातर बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है। गैजेट्स पे ज़्यादा वक्त बीतता है, शायद टाइप करते हो ज़्यादा, एक ये चीज़। और दूसरा, क्या स्कूल के लेवल पे ये जो सारी बातें आज पीएम कह रहे हैं, इसके लिए कभी अलग से कोई क्लास लगती है? क्या वहाँ पर उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है या सिखाया जा सकता है? क्या उनको स्ट्रेस से डील करना सिखाया जा सकता है हफ्ते में एक बार? ये अपनी दोनों प्रिंसिपल मैम से हम इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री मोदी के छात्रों को मन परीक्षा पर चर्चा, उस पर हम कर रहे हैं एक चर्चा, जहां पर प्रधानमंत्री ने आज देश में तमाम बच्चों को सीधे उनसे बातचीत करके परीक्षा उपयोगी बहुत ही अहम और इफेक्टिव टिप्स दिए, अपने कुछ अनुभव साझा किए और उनसे कहा कि कैसे वो परीक्षा के स्ट्रेस को डील करेंगे। राइट, अब कुछ और बातें हम कर लेते हैं। शिल्पा मैम, एक प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों बच्चों की लिखने की आदत छूट रही है। उन्होंने कहा आप लिखने की अलग से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही आपके काम आएगी। तो हम समझते हैं कि बीच में जो एक 1.5-2 साल का कोरोना काल निकला, उस दौरान जिस तरह से पढ़ाई हुई तो बच्चों का टच खत्म हुआ, लेकिन क्या अभी भी वहां पर थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल हैं? मैं बहुत तो नहीं कहूंगी यहाँ। हाँ, लेकिन जो एक समय जो दिया जाता है क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने के लिए, जो टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर अगर बच्चों ने पेपर लिखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और जब लिखते हैं तब पूरा उनके जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो ज्यादा याद रखते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास में सिखाए गए हैं। और इसीलिए हम एक बच्चों को बोलते हैं टाइम लिमिट जो है दिया है उसमें
आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर उनको सॉल्व करने के अगर अगर हम आंसर दे दें, तो जब एक्चुअल एग्ज़ाम्स होंगे, तब उन्हें जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके लिए अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, या तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिल्कुल। ज्योति मैम, जिस एक इम्पॉर्टेंट सवाल का मैं जिक्र कर रहा था कि आप ये जो सारी बातें प्रधानमंत्री ने बताई, अब ये उन्होंने बताई, बच्चों के जहन में गई भी होंगी, लेकिन क्या स्कूल के लेवल पर कुछ इस तरह की इनिशिएटिव है जहां पर अदर देन देयर सब्जेक्ट उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो गई या टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, हाउ टू डील विद द एग्ज़ाम, इस तरह के लिए कुछ अलग क्लासेस हों, कोई स्पेशलाइज्ड टीचर्स हों, अगर रूटीन में नहीं तो कभी कभी हों, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं स्कूल्स? बिल्कुल, हम बच्चों से लगातार बात करते हैं और उनके बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस भी रखवाते हैं। वन ऑन वन काउंसलिंग मैं खुद भी करती हूँ बच्चों की, और उनको एक ग्रुप में भी बिठा के कि किस तरीके से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। कई दफ़ा आप सब कुछ याद कर लेते हैं, बट जब आप पेपर देने जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सभी कुछ भूल गए, क्योंकि वो उस वक़्त आप एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं पेपर को देखते ही। तो आप उस वक़्त अपना डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ा-सा आप जब गहरी साँस लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ वापस याद आ रहा है, और यही बात आज प्रधानमंत्री जी ने भी कही। इसके अलावा हम बच्चों से टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बोलते हैं, हेल्दी खाना खाने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी बात अभी आप पूछ रहे थे मैम से, कि लिख-लिख के याद करना, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हमें सभी कुछ आता है, हमने तो सारा सिलेबस अपना खत्म कर लिया, तो हमें सभी कुछ आता है। पर एक्चुअली जब वो लिखने जाते हैं तो उनको करेक्ट फॉर्मेट नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता कितने पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से अपना आंसर प्रेज़ेंट करना है। तो बच्चों को लिख-लिख के याद करवाते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई चीज़ अगर आपकी कलम के नीचे से एक बारी निकल गई है, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है, वो आपकी मेमोरी में एच हो जाती है, और कहीं न कहीं जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप कभी कुछ भूल भी जाते हैं, तो ये आपको लिखी हुई चीज़ कभी भी नहीं भूलती है। तो प्रॉपर काउंसलिंग पेरेंट्स की भी करते हैं, बच्चों को ये भी बोलते हैं कि पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आप बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने दीजिए, आप उनको छोड़ के आइए, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे जो है वो टू व्हीलर्स पे खुद ही चल पड़ते हैं, और मैंने बहुत देखा है कि वो बच्चे इतना स्ट्रेस में होते हैं कि कहीं न कहीं गिरते पड़ते रहते हैं। तो कभी किसी का हाथ टूट जाता है, कभी कहीं चोट लग जाती है, और क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, अगर अगले दिन एग्ज़ाम है आपका, तो वो भी देखना होता है। बहुत सारे बच्चे एक-दूसरे से कंपैरिज़न करते हैं, अरे उसका इतना सिलेबस हो गया, मेरा इतना छूट गया। तो आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सभी के लिए 100 नंबर है। तो 100 में से 100 आप ला सकते हैं, अगर किसी और के 90 आ भी गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 90 नहीं ला सकते, तो आपके पास भी वो पूरे 100 नंबर है। सो यही बातें हम बच्चों को कहते हैं कि आप कंपैरिजन नहीं करिए, आप ये मत पूछिए किसी से कि आपका कितना सिलेबस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, और कोई आपको ठीक से बताएगा भी नहीं। तो ये सब काउंसलिंग हम बच्चों की करते हैं, और पेरेंट्स नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी है कि अगर स्कूल भी ऐसे इनिशिएटिव्स लें और वो इस तरह की बातचीत करें, कुछ रेगुलर ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं, क्योंकि स्कूल में सिखाई गई बातें या आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं बनिस्बत कि पेरेंट्स उन्हें, क्योंकि ये भी सच है, जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं तो एक वो डिफरेंट तरीके से चला जाता है कि भाई मम्मी पापा तो बहुत समझा रहे हैं, लेकिन वही बात अगर स्कूल से आए, वही बात अगर जैसे पीएम साहब ने समझाई, इस तरह का कुछ हो, तो वो बातें बच्चों पर ज्यादा असर करती है। तो सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो टिप्स आपको प्रधानमंत्री की तरफ से मिले, आज यहाँ पर जो सारी बातचीत हुई, आपके स्कूल में जो कुछ सिखाया गया, वो एग्जाम्स में आप याद रखेंगे, अपने आप को अच्छी तरह मैनेज करेंगे, अपना टाइम, अपना स्ट्रेस, और कंपटीशन करेंगे, लेकिन एक स्वस्थ कंपटीशन खुद के साथ, ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट का अनलिमिटेड स्कोप खुलता चला जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और ये ढेर सारी इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे टिप्स हमारे बच्चों को दिए। नमस्कार।